बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक का चैप्टर नंबर 10 और उसका लेक्चर नंबर 52 है। चलें स्टार्ट करते हैं। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नीचे कमेंट्स में इनके आंसर कर सकें। बाय रेफरेंस देयर इज़ ओनली वन वेरिएबल एग्जिस्ट, यस और नो। बाय रेफरेंस देयर इज़ टू वेरिएबल एग्जिस्ट, यस और नो। फंक्शन कैन नॉट रन एनी वैल्यू, यस और नो। चलें स्टार्ट करते हैं। आर्गूमेंट पासिंग मैकेनिज्म कि किसी भी फंक्शन को जब उसके आगे ब्रैकेट के अंदर कोई भी आर्गूमेंट पास किए जाते हैं तो उसके कितने तरीके हैं। उसके यहाँ दो तरीके बयान किए गए हैं। पास बाय रेफरेंस, रेफरेंस के ज़रिए यानी कि किसी चीज़ का रेफरेंस दे देना, या पास बाय वैल्यू या उसकी वैल्यू ही पास कर देना। चलें दोनों एक एक करके देखते हैं। पास बाय रेफरेंस का क्या मतलब है। दिस इज़ डिफ़ॉल्ट मैकेनिज़्म यूज्ड बाय विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक की तरफ से जो डिफ़ॉल्ट है वो पास बाय रेफरेंस का मैकेनिज़्म है। When arguments are passed by reference to a procedure or function, the address of this argument are provided to a call procedure. It means that procedure access the actual value of the argument in the memory. जब किसी का रेफरेंस दे दिया जाता है तो फिर उसका जो एक्चुअली कॉन्टैक्ट है वो ही उसको पास हो जाता है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू जो ड्रेस के अंदर पड़ी हुई है वो एक्सेस हो जाती है। इफ़ द प्रोसीजर चेंज द वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट, अगर प्रोसीजर के अंदर उस आर्गूमेंट की वैल्यू चेंज होती है तो इट्स मीन्स दैट कि वो ओरिजिनल जो है वो चेंज हो रही है। द चेंज इट्स विजिबल इन द कॉलिंग कोड। तो यही चेंज जो कॉलिंग कोड है उसके जरिए आपको नजर आएगा। एग्जांपल देख लेते हैं उसकी। एक राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट नंबर टेक्स्ट बॉक्स एंड पास ए फंक्शन बाय रेफरेंस, द फंक्शन रिटर्न ए स्क्वायर एंड सेट इट्स वैल्यू टू 0। यानी कि ऐसा फंक्शन लिखना जिसमें कोई एक नंबर लेता है यूज़र से टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू और उसका स्क्वायर वापस करना है, और स्क्वायर वापस करने के बाद साथ ही उसकी वैल्यू भी 0 कर देनी है। सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं जो हमारा मेन प्रोग्राम है। डिम ए एज इंटीजर, यानी कि पहला जो नंबर हमने लेना है उसको इंटीजर टाइप करा दिया, और एस एज इंटीजर जो कि उसका स्क्वायर वापस करेगा उसके लिए हमने एस डिक्लेयर कर दिया। टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू कोई भी वैल्यू आएगी वो ए के अंदर चली जाएगी। फिर मैसेज बॉक्स शो हो जाएगा वैल्यू इन द बिफोर फंक्शन कॉल इज़ ए, कि कोई भी जो वैल्यू थी फंक्शन को कॉल करने से पहले वो ए की वो शो करेगा, ताकि ये शो करवाना हो कि पहले क्या वैल्यू थी बाद में क्या वैल्यू थी। ए की जो भी वैल्यू थी फर्स्ट करें इधर किसी ने 5 एंटर किया था तो इधर शो हो जाएगा 5। फिर स्क्वायर का फंक्शन कॉल होगा, वो एस क्यू आर ढूंढेगा कि मेरे अंदर एस क्यू आर कोई चीज़ है, तो इधर तक आके देखेगा एस क्यू आर है, हाँ उसको कितने पैरामीटर चाहिए, एक उसको पैरामीटर चाहिए वो भी इंटीजर टाइप का। तो इधर से जो भी 5 एंटर हुआ वो इंटीजर टाइप का है वो इधर चला जाएगा एक्स के पास, और एक्स इंटू एक्स 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, तो वो मिल जाएगा स्क्वायर को, और साथ ही एक्स को वो 0 कर देगा। एन फंक्शन हुआ, जो भी वैल्यू है ए की वो चेंज हो गया क्योंकि एक्स और ए अभी एक ही चीज़ है, इसी चीज़ को रेफरेंस कहते हैं। तो दोबारा फंक्शन चला, तो दोबारा मैसेज बॉक्स चला स्क्वायर ऑफ द ए इज़, तो इधर एस की वैल्यू आ जाएगी 25। फिर मैसेज बॉक्स वैल्यू इज़ आफ्टर फंक्शन कॉल ए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी कॉल करने के बाद 0, क्योंकि उसने 0 कर दिया। ये मैंने लिखा भी है, अगर बाय रेफरेंस हो तो एक ही वेरिएबल होता है और वो चेंज हो जाता है। बाय वैल्यू हो तो दो अलग अलग वेरिएबल होते हैं, और फिर नो चेंज, यानी कि ओरिजिनल के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होती और इसके ओरिजिनल के अंदर चेंजिंग आ जाती है, क्योंकि वो एक ही होता है, वो ही हर कोई उसको चेंज कर रहा होता है। लेकिन बाय वैल्यू के अंदर दो आ जाते हैं वेरिएबल, तो दूसरे को चेंजिंग हो रही होती है, ओरिजिनल वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। इस चीज़ को आप ज़हन नशीन रख लें। इसका आउटपुट इस तरह आएगा कि जैसे ही हम क्लिक करेंगे रन के ऊपर, तो एंटर नंबर हमने 2 एंटर किया नंबर, पहले उसकी वैल्यू बताएगा कि ये 2 थी, फिर उसका स्क्वायर बताएगा ये 4 था, और फिर उसकी वैल्यू बताएगा 0 था। ये टेक्स्ट बॉक्स पहले ये चला, फिर उसके बाद ये मैसेज बॉक्स शो हुआ, फिर उसके बाद ये स्क्वायर वाला मैसेज शो हुआ, और फिर इसके बाद ए 0 वाला मैसेज शो हुआ। अब उसको एक्सप्लेन करने लगा कि ये कैसे काम करता है, यानी कि वैल्यू तो प्रोसीजर के अंदर जाके चेंज हुई है लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू भी चेंज हो रही है। वो कैसे, क्योंकि हमने रेफरेंस के थ्रू किया था। द अबव एग्जांपल गेट्स ए वैल्यू फ्रॉम द यूज़र, उसने नंबर असर किया टेक्स्ट बॉक्स एंड पास इट टू द फंक्शन बाय रेफरेंस, और रेफरेंस के जरिए उसको पास कर दिया। द फंक्शन रिटर्न द स्क्वायर ऑफ द नंबर एंड असाइन टू 0x, ये वाली चीज़ जो है वो उसको स्क्वायर रिटर्न कर रही है और साथ ही उसने 0 को साइन कर दिया। स्टेटमेंट इज़ एक्चुअली स्टोरिंग 0 टू n, तो यही जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है ये वाली, ये एक्चुअली देखने को तो ये x है लेकिन एक्चुअली ये n को 0 कर रही है,
क्योंकि दोनों का एक ही वेरिएबल है, दोनों के पास एक ही मेमोरी की लोकेशन है जो कि दोनों के लिए सेम है। बेशक वो इधर से चेंजिंग हो या बेशक वो इधर से चेंजिंग हो, क्योंकि बाय रेफरेंस है, दोनों के पास एक ही वैल्यू है, तो वो चेंज हो जाएगी। तो इधर जो पहले 2 था उसको फिर 0 करके 0 हो गया। द वेरिएबल x इन द फंक्शन इज एक्चुअली अनदर नेम ऑफ x। देयर इज़ ओनली वन वेरिएबल इन द मेमोरी में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। इन इवन प्रोसीजर इट्स नेम इज़ n एंड इन यूज़र डिफाइंड फंक्शन इट्स नेम इज़ x। यानी कि ये जो इवन प्रोसीजर है इसके अंदर इसका नेम जो है वो n है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर इसका नाम x है। तो इस तरह ये काम करता है। ये मैंने पहले भी बताया कि अगर बाय रेफरेंस हो तो एक वेरिएबल होगा और ओरिजिनल जो होगा फिर जब एक होगा तो वही बार बार चेंज होगा, लेकिन बाय वैल्यू होगा जो कि हम आगे देखने लगे हैं तो 2 वेरिएबल होंगे, एक ओरिजिनल होगा और एक उसका कॉपी होगी। तो फिर जो कॉपी होगी वो चेंज होती रहेगी, ओरिजिनल चेंज नहीं होगा बाय वैल्यू में, तो ओरिजिनल नो चेंज। दूसरी टाइप जो है वो पास बाय वैल्यू है। व्हेन दी आर्गूमेंट्स आर पास बाय वैल्यू, जब वैल्यू के जरिए पास किए जाते हैं, ओनली द वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट इज कॉपी टू द कॉल प्रोसीजर और या फंक्शन। तो जो एक्चुअल वैल्यू होती है वेरिएबल की उसको नहीं कॉल किया जाता, बल्कि उसकी एक कॉपी लेके उसको कॉल किया जाता है और उसी के अंदर चेंजिंग करके रिटर्न किया जाता है जो भी रिटर्न करना हो। तो ओरिजिनल वैल्यू वहाँ की वहाँ सेव रहती है, उसको कुछ भी नहीं होता। इफ़ द प्रोसीजर मेक्स एनी चेंज इन द आर्गूमेंट इट डज नॉट अफेक्ट द एक्चुअल आर्गूमेंट। द कीवर्ड बाय वैल is used to indicate that the argument are passed by the value not reference। तो प्रोग्रामिंग की दुनिया में कैसे पता चलेगा कि आपने वैल्यू बाय रेफरेंस पास किया है या बाय वैल्यू। तो अगर हमने बाय डिफ़ॉल्ट तो बाय रेफरेंस हो जाता है, लेकिन अगर हम बाय वैल्यू करना हो तो फिर हमें साथ लगाना पड़ेगा BYVAL, बाय वैल। सेम वही चीज़ है, वही काम करना है, वही प्रोग्रामिंग है, लेकिन सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क है, उसका नाम है बाय वैल। ये साथ लगाएंगे तो अब उसको पता चलेगा कि अब मैंने बाय रेफरेंस नहीं बाय वैल के ज़रिए बाय वैल्यू के ज़रिए काम करना है। वही काम किया, पहले 5 एंटर किया, वो बताएगा कि आपने फंक्शन कॉल करने से पहले इसकी वैल्यू 5 थी, फंक्शन कॉल करने के बाद इसकी वैल्यू 25 हो गई, और फंक्शन कॉल करने के बाद उसकी बजाय कि वैल्यू 0 हो, यहाँ तो आप देखें इसको हमने 0 कर दिया, लेकिन वहाँ आउटपुट में शो करा रहा है कि अब आपकी वैल्यू 5 की 5 ही है। तो ये किस तरह काम किया, अब ये देखें इसके पास अलग मेमोरी है और इसके पास अलग मेमोरी है। ये मेन के अंदर है, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, और ये यूज़र डिफाइन के अंदर है और इसका इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। इस तरह जब बाय वैल्यू चेंज करते हैं तो उसमें ओरिजिनल के अंदर कोई चेंज नहीं आती, क्योंकि ये ओरिजिनल है, ये अपनी जगह अवेलेबल है। लेकिन ये चूँकि यूज़र डिफाइन के अंदर है फंक्शन, तो इसलिए बस यहाँ चेंजिंग आती है। आप ये देख सकते हैं ये फंक्शन कॉल करने से पहले 5 है और फंक्शन कॉल करने के बाद भी 5 है। जब पिछला प्रोग्राम था उसके अंदर फंक्शन कॉल करने से पहले 2 था और फंक्शन कॉल करने के बाद वो 0 हो गया था। फ़र्क क्या है सब प्रोसीजर में और फंक्शन प्रोसीजर में? सब प्रोसीजर इज़ डिक्लेयर विद सब कीवर्ड, और फंक्शन प्रोसीजर जो है वो एक फंक्शन का कीवर्ड रिजर्व कीवर्ड लगता है। प्रोसीजर जो है वो कैन नॉट रिटर्न वैल्यू, फंक्शन जो है वो एक रिटर्न वैल्यू करता है या कर सकता है। प्रोसीजर इट कॉल विद कॉल कीवर्ड, इसके साथ CALL कॉल लिखना पड़ता है, तो इसके साथ सिर्फ नाम ही उसका लिखना पड़ता है। इट कॉल ओनली विद द नेम ऑफ द फंक्शन प्रोसीजर, सिर्फ उसका नाम बोलो तो वो आ जाएगा। प्रोसीजर के अंदर उसको CALL कॉल लिखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।